दर्शकों नमस्कार। राउरकेला और आसपास के क्षेत्रों में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के वर्ष क्षेत्र का दूसरा सर्विलांस ऑडिट ISO 45,001/2018 OHSMS संपन्न और आरएसपी कर्मचारी की पत्नी को उत्कल विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के वर्क्स क्षेत्र का 3 दिवसीय दूसरा सर्विलांस ऑडिट ISO 45,001/2018 OHSMS 25 से 27 मई 2021 तक किया गया। कार्यपालक निर्देशक संक्राय श्री पंकज कुमार ने उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मुख्य महाप्रबंधकों और सभी संबंधित लेखा परीक्षित विभागों के विभागाध्यक्ष और प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन एजेंसी मेसर्स TUV के लेखा परीक्षकों ने भाग लिया। बैठक कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए वेब मोड में आयोजित की गई थी। लीड ऑडिटर श्री सुमन गुप्ता के नेतृत्व में सहायक ऑडिटर श्री मोहित कुमार एवं श्री S कोचर के सहयोग से ऑडिट टीम ने विभिन्न प्राथमिक, मध्यवर्ती और तैयार स्टील उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित विभिन्न पहलुओं का रिमोट ऑडिट के माध्यम से ऑडिट किया। कुछ अन्य उप पहलुओं में नेतृत्व संदर्भ, प्रलेखन, आंतरिक लेखा परीक्षा, MRM उद्देश्य और लक्ष्य, जोखिम और अवसर, पिछले लेखा परीक्षा का निष्कर्षों का अनुपालन, खरीद प्रक्रिया, अनुबंध की निगरानी और आउटसोर्स प्रक्रियाओं का नियंत्रण, आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया संचार, भागीदारी, परामर्श और घटना की जांच शामिल है। जिन विभागों का ऑडिट किया गया उनमें न्यू प्लेट मिल, कैंसिलिंग प्लांट 2, ट्रैफिक एंड रॉ मटेरियल, लाइम डोलोमाइट और ब्रिक प्लांट, कैन मेंटेनेंस, सेफ्टी इंजीनियर विभाग, सिंटर प्लांट 3, मैकेनिकल शॉप, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एवं सर्विस सेंटर, स्टील मेल्टिंग शॉप 2, स्पेशल प्लेट प्लांट, रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, कोकोवेन कोल केमिकल विभाग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर शामिल था। समापन बैठक की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक MS श्री राजीव रंजन ने की। लेखा परीक्षकों की उनकी सावधानी पूर्वक लेखा परीक्षा के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें दिए गए समय सीमा के भीतर उठाए गए मुद्दों के आवश्यक अनुपालन का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन बिजनेस एक्सीलेंस टीम द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कैंसिलिंग प्लांट 2 विभाग में SOST के रूप में कार्यरत श्री प्रफुल्ल चंद्र सेठी की पत्नी डॉक्टर निवेदिता जेना ने उत्कल विश्वविद्यालय से ओडिया में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। उनकी शोध प्रबंध का विषय था 1980 के पश्चात ओडिया बाल नाट्य, विभिन्न पहलू और क्षितिज। उनकी शोध प्रबंध को विश्व भारती शांति निकेतन की प्रख्यात प्रोफेसर डॉक्टर सविता प्रधान और ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर देवी प्रसन्न पटनायक ने बहुत सराहा है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर जेना को चैतू वो हाथ नाटक के संकलन के लिए वर्ष 2011 में अभिनय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करके सम्मान हासिल है। ओडिया में 2 लघु कहानी संकलन और 3 नाटक संकलन करने का श्रेय डॉक्टर जेना को जाता है। उन्होंने वर्ष 2015-2016 में सिंगापुर के सैनुनॉर्स के सहयोग से नई दिल्ली से प्रकाशित प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका कथादेश द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कहानी लेखन प्रतियोगिता की भी विजेता रही है। विशेषतः डॉक्टर निवेदिता जेना और श्री प्रफुल्ल चंद्र सेठी दोनों को ही नाटक में समान रुचि है। इस्पात शहर के प्रतिष्ठित जोड़े ने नाटक के क्षेत्र में अपने लिए एक जगह बनाई है और देश भर में कई प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में अनेकों नाटकों में अभिनय किया है। श्री सेठी ने स्वयं कई नाटकों का निर्देशन भी किया है। डॉक्टर श्रीमती जेना जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया चकद्दरपुर में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत है, साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध नाटककार स्वर्गीय चिंतामणि जेना और स्वर्गीय प्रतिमा जेना की बेटी है। अपनी सफलता के बारे में डॉक्टर जेना द्वारा
RSTV को दिए गए एक साक्षात्कार के कुछ अंश आपके सामने पेश है। नाटक केवल मंच रे जाइए अभिनय करिवार कथा नुहे, सेतिकिरे सीमित नुहे, ताठार बहुत आगरे एते विस्तृत आकाश जे सीए मनीष को तैयारी करे, मनीष को मनीष बोली चिन्हिबारे सहायता करे एवं ता भितरे मनीष पणिया को आहुरी प्रस्फुटित करिबारे, आहुरी अनुभव करिबारे ताको सहायता करे। I would like to give the credit to my family, my guide Dr. Samar Mudali, and to my friend Dr. Ramesh Chandra Malli, and of course to the theatre people of Raurkela Steel City. एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहने, नियमित रूप से हाथ धोए, उचित दूरत्व बनाए रखें और जहां तक संभव हो भीड़ वाली जगह से बचें। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। आज की हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।